नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। दरअसल आज मेरे लाइव आने और एक खास मुद्दे पर आपसे जानकारी साझा करने के लिए हम मुखातिब हैं और खासकर कल से इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि यूजीसी ने जो 2 डिग्रियां एक साथ करने की इजाज़त दे दी है उसका फ़ायदा क्या होगा। क्या इससे जो प्रमोशन को लेकर जो तमाम तरह के डबल स्नातक का जो मसला है वो सुलझ जाएगा या फिर उलझ जाएगा, उन्हें फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। तो आज हमने जब यूजीसी की तरफ से निर्देश जारी हुआ तो उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया और हमने विवेक दुबे से जो हम अलग अलग मुद्दों पर उनसे बातचीत करते रहते हैं, अलग अलग विषयों पर वो विशेषज्ञता रखते हैं, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे और हमने उनसे अनुरोध किया कि आप बहुत कम वक्त के लिए ही सही लेकिन कम से कम हमारे लाइव में आए और हमारे उन तमाम दर्शकों के कौतूहल को जरूर शांत करें कि जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है, जो नया निर्देश जारी आया हुआ है, उससे क्या कुछ फायदा होगा। क्या डबल स्नातक का जो मसला है छत्तीसगढ़ में वो सुलझ जाएगा, क्या इससे वो प्रभावित शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो हमारे साथ लाइव हैं विवेक दुबे जी, नमस्कार। और हम सीधे आपसे वही सवाल जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि इस गाइडलाइन के मायने क्या है, इसके फायदे क्या क्या होंगे और क्या इससे वो शिक्षक जो प्रभावित हो रहे थे प्रमोशन में उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। तो आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दें। देखिए सत्येंद्र जी, ये एक जो गाइडलाइन आज आया है, जो एक आदेश जारी किया गया है यूजीसी की तरफ से सभी यूनिवर्सिटी के को, वो बहुत अच्छा आदेश है। आदेश इस परिप्रेक्ष्य में अच्छा है कि जो अब छात्र एडमिशन लेंगे वो सीधे तौर पर 2 डिग्री का एक साथ लाभ ले सकते हैं। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई छात्र ऐसा चाहता है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता और एक साथ 2 डिग्रियां लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई 2 अलग अलग एमए करना चाहता है या 2 एमएससी करना चाहता है तो वो भी हो सकेगा। रेगुलर कोर्स में भी एडमिशन की पात्रता दी गई है। उसके लिए शर्त केवल यह रखा गया है क्योंकि रेगुलर करने के समय ये नियम होता है यूनिवर्सिटी का कि 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर यह प्रावधान कर दिया गया है कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहां पर दोनों टाइम अलग अलग हो, दोनों कोर्स के, और दोनों जगह उपस्थिति एक टाइम पे ना हो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले नियम में ये लिख दिया है। तो कोई अगर 2 डिग्री कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए विकल्प है। यदि कोई 1 डिग्री 1 डिप्लोमा करना चाहता है तो उसके लिए विकल्प है। 2 डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, 1 फिजिकली रूप से कॉलेज में जाके किया जा सकता है और 1 डिग्री को ऑनलाइन लिया जा सकता है। तो ये सारे प्रारूप दिए गए हैं और निश्चित तौर पर यह शिक्षा को बढ़ावा देने के विषय में है। अब अपन आते हैं उस विषय में जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा। तो छत्तीसगढ़ में ये था कि बहुत सारे साथी हैं जो प्रमोशन के लिए डबल डिग्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मूल विषय ये आ रहा है कि क्या डबल स्नातक को दिया गया है। तो सीधे तौर पर जब आदेश के आप ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो उसमें समझ में आता है कि यह बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाए वह इस प्रकार की हो कि वो उसकी विस्तृत जानकारी अलग अलग विषय की हासिल कर सकें और उसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई छात्र मेधावी है, उसके में इतनी योग्यता है कि वो एक समय में 2 अलग अलग विषयों में पारंगत हासिल कर सकता है तो उसको दिया जाएगा मौका। और उसी के तहत ऑब्जेक्टिव में लिखा भी गया है कि अलग अलग स्ट्रीम, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, वो सारे स्ट्रीम में अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है और इसीलिए इसको लाया गया है। तो कोई अगर मान लीजिए स्नातक करना चाहता है और एक टाइम में वो बीए भी करना चाहता है और बीएससी भी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, उसकी डिग्री में कहीं कोई रोक नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव को देखने से ये चीज समझ में आती है। यदि आप 5 बिंदु को नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि ये नियम हम ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं। और उसमें क्लियर कर दिया गया है कि हम चाहते हैं कि छात्रों को किसी प्रकार के बाउंडेशन में न रखा जाए, वो जैसी योग्यता हासिल करना चाहते हैं वो कर सके। एक समय में यदि वो 2 अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर यह क्लियर करता है कि चाहे बात इसकी वो 2 अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर यह क्लियर करता है कि चाहे बात स्नातक की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की हो,
दोनों स्थिति में छात्र जो हैं वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक जो चीजें हैं जो थोड़ी सी दिक्कत है पूर्व वालों लोगों के लिए, जो भविष्य में करना चाहते हैं उनके लिए तो रास्ते खुले हैं, लेकिन जो पहले कर चुके हैं डबल डिग्री, उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि ये नियम, ये नोटिफिकेशन जब से लागू हुए यानी आज 13 अप्रैल से, उस तारीख से एप्लीकेबल होगा। पुराने के छात्र जो है दावा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, लूप होल है उस नियम में, क्योंकि यूजीसी ने कोई ऐसा नियम भी नहीं बनाया था, कोई ऐसा गाइडलाइन भी नहीं बनाया था पहले कि 2 डिग्री एक साथ नहीं किया जा सकता। तो उसको लेकर न्यायालय में ऑलरेडी शिक्षकों ने चैलेंज किया हुआ है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि छात्रों को अनुमति किसने दी थी, तो उनके ही विभाग ने दी थी। अगर विभाग अनुमति नहीं देता, अगर नियम नहीं था तो विभाग अनुमति नहीं देता, अनुमति नहीं देता तो उनके पैसे, उनके समय बर्बाद नहीं होते। चूंकि विभाग ने खुद अनुमति दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय में भी जो है छात्रों को लाभ मिलने की भरपूर संभावना है, बशर्ते उनका वकील इस बात को अच्छे से वहां पर रखा हो कि भाई विभाग ने ही अनुमति दिया है। विभाग के पास हमारे जो शिक्षक साथी थे उन्होंने विधिवत रूप से आवेदन दिया था, उस शिक्षक की क्या जानकारी है, उस शिक्षक की क्या योग्यता है, ये ऑलरेडी सर्विस बुक में पहले से मेंशन रहता है। तो विभाग ये नहीं कह सकता कि हमको इसके स्नातक के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि विभाग ने अनुमति देते समय उसके पास सारी जानकारी थी उस शिक्षक की, और उसके बाद अनुमति दिया है, तो निश्चित तौर पर उसमें अभ्यर्थी को लाभ मिलना चाहिए। जेडी दुर्ग ने भी इसी मामले में ऐसा ही आदेश जारी किया था कि जब उनसे मार्गदर्शन मांगा गया एक जिले के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अनुमति किसने दी है, अनुमति आपने दी है तो आप जानिए इस मामले को। कहीं ना कहीं उस आदेश से भी स्पष्ट हुआ था कि गलती जो है अनुमति देने वाले की है, और चूंकि यूजीसी ने ऐसा कोई रूल बनाया नहीं था कि डबल डिग्री एक साथ नहीं की जा सकती, इसलिए निश्चित तौर पर यूजीसी में भी ये मामला फंसेगा, और यूजीसी ये कहीं पर भी क्लेम नहीं कर सकती कि 2 डिग्री का प्रावधान नहीं था। तो पहले तौर पर तो जो भविष्य में करने वाले हैं उसको लाभ मिलेगा, सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। दूसरा, जब बाद के लोगों को लाभ दिया जा रहा है तो ये कोर्ट में भी आधार बन सकता है कि यूजीसी ने आखिर ये रूल बनाया, यूजीसी ने उस समय नहीं सोचा था, अभी सोचा है ना, लेकिन यूजीसी ने ऐसा भी प्रावधान नहीं बनाया था पहले कि नहीं किया जा सकता। चूंकि उसका कोई नियम ही नहीं था, वो लूप होल था, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो अभ्यर्थी को मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। फिलहाल शिक्षकों को जो भविष्य में डबल स्नातक करना चाहते हैं उसको सीधे तौर पर इसमें लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। देखिए, ये एक ऐसा मसला था जिसे बहुत कोई सामान्यतः समझ नहीं पा रहा था। काफी सारे शिक्षक इस बात को लेकर उधेड़बुन में थे कि जो डबल स्नातक करने की इजाजत सरकार, माफ कीजिएगा, यूजीसी की तरफ से दे दी गई है, तो इसका उन्हें बड़े पैमाने पर फायदा होगा, या फिर यूं कहें कि जो डबल स्नातक का जो मसला प्रमोशन की वजह से अटका पड़ा हुआ था और उसे हर कोई अपने अपने स्तर से अलग अलग व्याख्या दे रहा था, उस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर जो है वो कौतूहल इस आपके जवाब के बाद शांत हो गए होंगे। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि कोई भी ऐसे मुद्दे आते हैं और आप अपना समय हमें देते हैं, इसके लिए हम बहुत आपके प्रति आभार जताते हैं। न्यूज कट टू कट आपका आभार जताता है, और उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि आगे भी जब भी कोई ऐसी समस्याएं शिक्षकों से संबंधित या कर्मचारियों से संबंधित आएगी तो आप हमें जरूर सहयोग देंगे। तो नमस्कार, आज बस इतना ही। हमें सिर्फ यूजीसी के जो नए गाइडलाइन है, इससे शिक्षक कितना प्रभावित होगा, शिक्षकों का प्रमोशन का मुद्दा कितना सुलझेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे थे और इस वजह से हम लाइव आए थे। तो नमस्कार, आगे आप न्यूज कट टू कट देखते रहें। हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किन मुद्दों पर आप जानकारी चाहते हैं, और हम अपने विषय विशेषज्ञ से इस संदर्भ में जरूर चर्चा करेंगे। नमस्कार।